गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका एक पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अब हम आज उस पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। आवेश के गुण। यहां पर आवेश का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए आपको इसका बीजीय योग करना है, एलजेब्रिकल सम। सपोज कीजिए ये कोई एक सिस्टम है। इस सिस्टम में एक 10 कूलाम चार्ज है, एक 3 कूलाम चार्ज है, एक -2 कूलाम चार्ज है, एक 5 कूलाम चार्ज है। अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको इसको ऐड करना है। 10 + 3 13 + 5 18 -2 16 कूलाम। तो यहां पर आपने इसका बीजीय योग किया है। कोई डायरेक्शन या कुछ और किसी तरह की हमें इसमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा आवेश का जो गुण है वो है कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई आवेश स्थिर अवस्था में है और उसकी वैल्यू 10 कूलाम है, तो यही आवेश यदि गति करने लग जाए v वेग से, तो भी इसकी वैल्यू 10 कूलाम ही रहेगी। आवेश स्थिर हो या गति करे उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। मैं आपको इसमें एक जानकारी दूंगा कि यदि कोई कण है जिसका द्रव्यमान m0 है प्रारंभिक स्थिर अवस्था में, लेकिन यदि यही कण v वेग से गति करने लग जाए, तब इसका द्रव्यमान m0 नहीं होगा, द्रव्यमान बदल जाएगा m। तो इस m की वैल्यू m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² होगी। इसका मतलब द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। यदि कोई कण गति करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, और उसका सूत्र आप देख रहे हैं, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। m0 उसका प्रारंभिक द्रव्यमान, v कण का वेग, c प्रकाश का वेग है, सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहां एक जानकारी और दूंगा, Q/m। Q आवेश है, m द्रव्यमान है। आवेश बटे द्रव्यमान को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं। और जैसा कि इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि यहां पर Q है, अपॉन में m है, तो यदि कोई आवेश गति करता है तो आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका विशिष्ट आवेश परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान इंक्लूड है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, 2 चार्ज के बीच में विद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। रीजन कि पहला चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दूसरा चार्ज भी अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो जहां पर एक ही जगह पर 2 एक जैसे फील्ड होंगे तो उनके बीच में अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन जरूर होगा, और उस कारण से इनके बीच में बल लगेगा। तो 2 आवेशों के बीच में बल लगता है। ये बल प्रतिकर्षण होता है। यदि दोनों आवेश सजातीय हो
इट मीन्स दोनों आवेश या तो प्लस में हो या दोनों आवेश माइनस में हो, और दो आवेश के बीच में आकर्षण लगता है यदि दोनों आवेश विजातीय हो, मतलब एक आवेश प्लस में और दूसरा आवेश माइनस में। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई कि आवेशों के मध्य में बल कार्य करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय है, उस निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। मैंने यहां कुल आवेश शब्द इस्तेमाल किया है। धनावेश जरूरी नहीं है नियत रहे, ऋणावेश जरूरी नहीं है नियत रहे, लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। -1e0 ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन, प्लस 1e0 ये पॉजिट्रॉन कहलाता है। ये दोनों कण एक दूसरे के प्रतिकण है। प्रतिकण वो कण होते हैं जिनका द्रव्यमान समान हो, आवेश भी समान हो, लेकिन आवेश की प्रकृति विपरीत हो, उसे हम प्रतिकण कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का द्रव्यमान इक्वल होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान सेम होगा। चार्ज की बात करें, दोनों के चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इसलिए m इक्वल है, q इक्वल है, लेकिन नेचर ऑपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रतिकरण है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन में पॉजिट्रॉन को जोड़ते हैं तो आपको गामा कण मतलब फोटोन यानी कि ऊर्जा का कण प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम युग्म विनाश कहते हैं, युग्म विनाश, क्योंकि यहां पर युग्म का मतलब दो आवेश का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब इसमें आवेश संरक्षण के नियम को हम पढ़ते हैं। हम यहां पर लिखते हैं क्रिया से पहले और यहां पर क्रिया के बाद। हम यहां लिखेंगे क्रिया से पहले का धनावेश, ऋणावेश और कुल आवेश। धनावेश देखिए, क्रिया से पहले 1 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। क्रिया से पहले का ऋणावेश देखिए -1 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और कुल के लिए आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्रिया के बाद गामा कण बन चुका है, एनर्जी है, एनर्जी पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव, तो टोटल 0। तो इस एग्जांपल में आप क्लियर कीजिए कि देखिए पॉजिटिव चार्ज चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज भी चेंज हो गया, लेकिन टोटल चार्ज सेम है, पहले भी 0 था और अभी भी 0 है। इसलिए आवेश संरक्षण का नियम लिखते समय इस चीज को ध्यान रखना होता है कि कुल आवेश नियत रहता है, चाहे कोई सी भी क्रिया हो, चाहे
रासायनिक क्रिया हो, भौतिक क्रिया हो, जैविक क्रिया हो, कोई सी भी क्रिया हो, क्रिया से पहले और बाद का टोटल आवेश नियत रहता है। ये आवेश का 5वां गुणधर्म है। छठा गुण हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।